कभी आपने ध्यान दिया है, आपकी जिंदगी में कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, फिर भी अंदर ही अंदर हर रोज कुछ मर रहा है। सब कुछ ठीक होते हुए भी आप ठीक क्यों नहीं हैं? आप सुरक्षित हैं, फिर भी बेचैन क्यों हैं? आपके पास छत है, खाना है, फोन है, इंटरनेट है, फिर भी दिल में खालीपन क्यों है, जो किसी से भरता नहीं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं थका हुआ हूं या बस बहुत ज्यादा आराम में हूं? क्यों हर रात सोते वक्त दिल भारी रहता है, जबकि दिन भर कुछ गलत हुआ ही नहीं? क्यों आपको डर लगता है खुद से ईमानदार होने में? क्या इसलिए कि अगर आपने सच देख लिया तो आपको मानना पड़ेगा कि आप जिंदगी जी नहीं रहे, बस उसे सुरक्षित तरीके से काट रहे हैं? कभी आपने ये महसूस किया है, आप किसी चीज से लड़ नहीं रहे, फिर भी हार रहे हैं? कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी आप कमजोर क्यों महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप वो इंसान नहीं बन पाए जो आप कभी बन सकते थे? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या आप इसलिए शांत हैं क्योंकि सब ठीक है, या इसलिए क्योंकि आपने उम्मीद छोड़ दी है? क्यों आजकल सपनों से ज्यादा सुरक्षा के बारे में सोचते हैं? क्यों जोखिम लेने का ख्याल आपको उत्साहित नहीं, डरा देता है? क्यों सेफ रहना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और जिंदा महसूस करना सबसे आखिरी? क्या आपने कभी सोचा है, अगर जिंदगी इतनी आरामदायक ना होती तो क्या आप ज्यादा मजबूत होते? अगर सब कुछ आसान ना होता तो क्या आप खुद पर ज्यादा भरोसा करते? अगर हर चीज तैयार ना मिलती तो क्या आप खुद को साबित कर पाते? और सबसे दर्दनाक सच्चाई, क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी आरामदायक जिंदगी ही हो? अगर ये सवाल आपके अंदर असहजता पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है, इसका मतलब है कुछ सच अब आपका ध्यान मांग रहा है। और यही वो जगह है जहां से द कंफर्ट क्राइसिस शुरू होती है। आराम कभी अचानक दुश्मन नहीं बनता, वो धीरे धीरे आता है, इतनी शांति से कि आपको एहसास तक नहीं होता कि आप अंदर से कमजोर हो रहे हैं। शुरुआत हमेशा इनोसेंट होती है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आज रिस्क लेने की जरूरत नहीं, कल कर लूंगा, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और यही वो पल होते हैं जहां जिंदगी चिल्लाती नहीं, बस धीरे धीरे पीछे हट जाती है। आप नोटिस नहीं करते क्योंकि दर्द नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन एक चीज हर दिन कम होती जाती है, आपका एज। आप वो इंसान नहीं रहते जो मुश्किल में भी खड़ा रहता था, आप वो इंसान बन जाते हैं जो कन्वीनियंस ढूंढता है। धीरे धीरे आप ठंड सहना नहीं चाहते तो एसी बढ़ा देते हैं, पर मेंटल टफनेस कम हो जाती है। आप भूख लगने का इंतजार नहीं करते, बोर्डम में खा लेते हैं। डिसिप्लिन मर जाता है, आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बचते हैं और सच बोलने की हिम्मत खत्म हो जाती है। माइकल ईस्टर लिखते हैं, कंफर्ट डजंट जस्ट मेक लाइफ ईजियर, इट मेक्स पीपल वीकर विदाउट देम नोटिसिंग। यही सबसे खतरनाक बात है, कमजोरी शोर नहीं करती, वो क्वाइटली बस जाती है। धीरज की कहानी इसी पॉइंट से शुरू होती है। धीरज की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सही लगती थी, एक सुरक्षित नौकरी, हर महीने समय पर सैलरी, एक ठीक ठाक फ्लैट, फोन, इंटरनेट, खाना, आराम, सब कुछ उपलब्ध। किसी को भी देखकर लगता, यार इसकी लाइफ तो सेट है। लेकिन हर रात जब धीरज अकेला होता, कमरे में लाइट बंद होती और मोबाइल साइलेंट हो जाता, तभी एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। कोई बड़ी समस्या नहीं थी, कोई आर्थिक संकट नहीं, कोई पारिवारिक ड्रामा नहीं, फिर भी दिल भारी रहता था। धीरज खुद से पूछता, मैं थका हुआ हूं या बस बहुत ज्यादा आराम में हूं? वो दिन भर काम करता, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसे संतोष नहीं मिलता। हफ्ते बीत जाते, महीने निकल जाते, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने के बजाय बस दोहराई जा रही थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, स्क्रीन देखो, काम निपटाओ, घर लौटो, थोड़ा स्क्रॉल करो, खाना खाओ, सो जाओ। सब कुछ आसान था, सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ खोखला था। धीरज को याद आने लगा कि वो ऐसा नहीं था। कभी वो चुनौतियों से भागता नहीं था, कभी जोखिम उसे डराता नहीं था, कभी मुश्किलें उसे जिंदा महसूस कराती थी। अब वो मुश्किल से बचने लगा था, कठिन बातचीत टाल देता था, नए मौके लेने से डरता था और हर उस चीज को चुनता था जो उसे असहज ना करे। वो समझ नहीं पा रहा था कि समस्या क्या है, क्योंकि जिंदगी में दर्द नहीं था, और शायद यही सबसे बड़ा दर्द था। एक रात आईने के सामने खड़े होकर धीरज ने खुद से एक सवाल पूछा, जो सवाल उसने सालों से टाला था। क्या मैं जिंदगी जी रहा हूं या बस उसे सुरक्षित तरीके से काट रहा हूं? उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन उस पल धीरज ने एक बात साफ महसूस की, वो टूटा हुआ नहीं था, वो कमजोर नहीं था, वो बस बहुत ज्यादा आराम में था। और उसी पल उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अगली सुबह धीरज देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। अलार्म बज चुका था, लेकिन उसने तुरंत उठने की कोशिश नहीं की। वो थकान की वजह से नहीं रुका था, वो सोच रहा था। कल रात जो सवाल उसने खुद से पूछा था, वो अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था।
अगर सब कुछ सुरक्षित है तो फिर मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि समस्या उसकी नौकरी नहीं थी, समस्या उसका शहर नहीं था, समस्या लोग नहीं थे। समस्या ये थी कि उसने हर उस चीज से समझौता कर लिया था जो उसे चुनौती दे सकती थी। धीरज ने मोबाइल उठाया। आदतन सोशल मीडिया खोलने ही वाला था, फिर रुक गया। वो छोटा सा पल था, लेकिन उसी पल उसने पहला अलग चुनाव किया। उसने मोबाइल नीचे रख दिया। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, कोई रील नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं, बस वो और उसकी बेचैनी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बेचैनी उसकी दुश्मन नहीं है, वो तो एक संकेत है। माइकल ईस्टर अपनी किताब द कंफर्ट क्राइसिस में लिखते हैं, कंफर्ट डजंट जस्ट मेक अस सॉफ्ट, इट स्लोली मेक्स अस फॉरगेट व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। ये लाइन धीरज के लिए जैसे उसी के लिए लिखी हुई थी। उस दिन ऑफिस में भी सब वैसा ही था, मीटिंग्स, ईमेल्स, स्क्रीन, लेकिन धीरज अंदर से अलग था। लंच ब्रेक में जहां वो आमतौर पर फोन में खो जाता था, आज वो बाहर निकल आया। धूप तेज थी, पसीना आ रहा था, शोर था, असुविधा थी, और अजीब बात यह थी, उसे अच्छा लग रहा था। वो पैदल चलता रहा, बिना ईयरफोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हर कदम के साथ उसे एहसास हो रहा था कि वो सालों बाद खुद की आवाज सुन रहा है। उस दिन शाम को जब ऑफिस से लौटते वक्त उसने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चुनी, तो ये कोई फिटनेस का फैसला नहीं था, ये एक संदेश था अपने आप के लिए। मैं आसान रास्ता नहीं चुनूंगा सिर्फ इसलिए कि वो आसान है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस तेज हो रही थी, पैर भारी लग रहे थे। मन कह रहा था छोड़ दे, लिफ्ट ले ले, लेकिन धीरज रुका नहीं। हर मंजिल के साथ उसे कुछ याद आने लगा, वो ताकत जो आराम ने उससे चुरा ली थी। उस रात धीरज ने कुछ असाधारण नहीं किया, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, कोई लाइफ प्लान नहीं लिखा, बस एक छोटा सा नियम तय किया, हर दिन एक काम जो थोड़ा असहज हो, बस इतना। और यहीं से उसकी जिंदगी ने धीरे धीरे करवट लेनी शुरू की। तीसरे दिन धीरज का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। पहले 2 दिन सब कुछ नया था, इसलिए अच्छा लग रहा था, लेकिन तीसरे दिन शरीर ने सवाल किया, मन ने विरोध किया। सुबह अलार्म बजा, धीरज ने आंख खोली। बिस्तर गर्म था, बाहर ठंड थी। दिमाग ने तुरंत समझौता पेश किया, आज मत उठो, कल फिर से शुरू कर लेना। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, क्योंकि कंफर्ट कभी जोर नहीं डालता, वो पोलाइटली आता है, बहाने बनाकर। धीरज करवट बदलकर लेट गया, छत को देखने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई हर सुबह होती है। उसने खुद से पूछा, अगर आज फिर नहीं उठा तो फिर किस दिन उठूंगा? वो उठा, धीरे, बिना जोश के, बिना मोटिवेशन के, और यही सबसे जरूरी बात थी। माइकल ईस्टर लिखते हैं, डिस्कम्फर्ट डजंट नीड मोटिवेशन, इट नीड्स कमिटमेंट। धीरज बाहर निकला, ठंडी हवा ने चेहरे पर मारा, शरीर सिकुड़ गया। मन ने कहा, देखा, यही तो अवॉइड करना था। लेकिन धीरज रुका नहीं, वो दौड़ा नहीं, उसने कोई चैलेंज जीता नहीं, वो बस रुका नहीं, और उस दिन यही उसकी जीत थी। 5वें दिन धीरज ऑफिस में मीटिंग के दौरान चुप रहा। एक आइडिया था उसके पास, सही था, काम का था, लेकिन बोलने से पहले डर आया कि अगर रिजेक्ट हो गया तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो, और उसने नहीं बोला। वो शाम को खुद से नाराज था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी आज सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि असली डिस्कम्फर्ट सीढ़ियों में नहीं था, वो उस मीटिंग में था जहां उसने खुद को दबा लिया। रात को धीरज देर तक बैठा रहा, और पहली बार उसने एक कड़वी सच्चाई लिखी, मैं आराम से नहीं डरता, मैं एक्सपोजर से डरता हूं। उसने समझा कि सिर्फ ठंड सहना या भूख झेलना ही डिस्कम्फर्ट नहीं है, सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट है खुद को सामने रखना। अगली सुबह धीरज ने एक नया नियम जोड़ा, हर दिन एक काम जहां मुझे नजर आना पड़े, छोटा, डरावना, लेकिन जरूरी। उस दिन मीटिंग में उसने सिर्फ एक वाक्य बोला, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं, बस एक लाइन। आवाज थोड़ी कांपी, हाथ पसीने से भीगे थे, लेकिन वो बोला, और किसी ने हंसा नहीं, किसी ने उसे काटा नहीं, बल्कि किसी ने कहा, गुड पॉइंट। धीरज को कोई खुशी का झटका नहीं लगा, बस अंदर कुछ सीधा खड़ा हो गया, वो हिस्सा जो सालों से झुका हुआ था। धीरज ने अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने अपने दिन बदले। फोन उठाने से पहले 5 मिनट खामोशी, एसी कम करके थोड़ा ठंड सहना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां, मीटिंग में कम से कम एक विचार, किसी एक इंसान से ईमानदार बातचीत, बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना, थकान से पहले नहीं, बाद में रुकना। छोटे काम थे, लेकिन हर काम एक संदेश था, मैं भाग नहीं रहा। एक रात वो छत पर बैठा था, शरीर वही था, जिंदगी वही थी, लेकिन आंखों में कुछ लौट आया था, भूख। वो बेचैनी अब दुश्मन नहीं लग रही थी, वो दिशा बन चुकी थी। माइकल ईस्टर कहते हैं, वी डोंट राइज टू आवर कंफर्ट, वी फॉल टू इट। धीरज ने तय किया, वो गिरेगा नहीं। वो दिन आया जब धीरज ने सच में रिस्क लिया। 1 महीने बाद धीरज अब वैसा नहीं था जो हर चीज से पहले सेफ्टी देखता था। अब वो सवाल पूछता था, अगर मैंने नहीं किया तो मैं क्या बन जाऊंगा? ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, हाई विजिबिलिटी, हाई प्रेशर, हाई रिस्क। सब चुप थे, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो नाम भी जाएगा और इमेज भी।
धीरज का नाम अपने आप नहीं आया, उसने खुद कहा, मैं करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर ने कहा, आर यू श्योर, ये इजी नहीं है? धीरज ने जवाब दिया, सर इजी ढूंढते ढूंढते मैं बहुत पीछे रह गया हूं। वो पल धीरज का सबसे अनकंफर्टेबल सेंटेंस था, लेकिन उसी पल वो सबसे ज्यादा जिंदा भी था। उस दिन के बाद सब बदल गया। काम बढ़ गया, गलतियां हुई, नींद कम हो गई, और सबसे मुश्किल, लोग बदल गए। कुछ ने दूरी बना ली, कुछ ने मजाक उड़ाया, इतना सीरियस क्यों हो गया है? लाइफ एंजॉय करना भूल गया क्या? धीरज मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर जानता था हर लेवल पर एक लोनलीनेस होती है। माइकल ईस्टर लिखते हैं, ग्रोथ आइसोलेट्स बिफोर इट एलिवेट्स। कंफर्ट आपको भीड़ में रखता है, चैलेंज आपको अकेला करता है, और धीरज इस अकेलेपन से भागा नहीं, वो बैठा, उसने उसे महसूस किया। सबसे कठिन दिन तब आया जब प्रोजेक्ट की बड़ी गलती सामने आई। क्लाइंट नाराज, मैनेजर साइलेंट, पूरी टीम की नजरें धीरज पर। वो वॉशरूम में गया, आईने के सामने खड़ा रहा,